16। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। आज 20 है ना? यस। बिल्कुल। तो थोड़ा सा रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं अपनी क्लासेस। थोड़ा सा रुकते हैं फिर अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रुकते हैं फिर क्लासेस स्टार्ट। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, ठीक है। 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं। बहुत ही कम बच्चे आए अभी तक। बहुत ही कम सर बच्चे आए। लगता है तो। 2-4 मिनट और रुक लेते हैं। 2-3 मिनट और रुक लेते हैं, ठीक है। यस सर। 2-3 मिनट और एक्स्ट्रा रुक लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। गौरव नहीं आ रहा आजकल? भावना पता है क्या? गौरव नहीं आ रहा आजकल। रुकते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, 1-2 मिनट और रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट और रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं।
2 मिनट और रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं आप लोग की क्लास। हेलो रिया। रिया छाबड़ा नहीं आई है क्या? No, sir. चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखो क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है, एक बार बताओ आप लोग। क्या सबको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, sir. दिख रहा है सबको स्क्रीन? जस्ट 1 मिनट आप लोग रुको। जस्ट 1 मिनट रुको आप लोग। देखो, तो सबसे पहली बात, आज हमारा ना लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। और लेक्चर नंबर 3 में आज को पता है ना, इस संडे हमारा कोई टेस्ट नहीं है केमिस्ट्री का। इस संडे कोई भी केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं है। और हम लोग रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ेंगे, ठीक है। पता ही है 1 से 2 क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, ये आइडिया है ही। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि आप लोग को सिलेबस पता है ना, सिलेबस भी बता दिया ना आप लोग को मैंने। सिलेबस बता दिया ना मैंने आप लोग को। Yes, sir. ठीक है आगे बढ़ते Yes, हैं। sir. आओ प्रीवियस क्लास का रिवीजन देख लेते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? Fourth option. जाहिर सी बात है आप लोग को पता है कौन सा आंसर होगा, फोर्थ वाला। क्या मेरी बातें क्लियर है? फॉर्मल्डिहाइड। किसी को कुछ भी डाउट है? यहाँ पे जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहाँ पे जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा उतना ही ज्यादा कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके क्या करेगा, अटैक करेगा। यह देखो, यह इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो आप बताओ जल्दी करेगा क्या? नहीं करेगा। यह भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, यह भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है। आगे बढ़ू मैं, आगे बढ़ता हूँ। एक और मैं क्वेश्चन पूछूं क्या आप लोग से? CH3 C डबल बॉन्ड O H। यहाँ पे देखो CH2, यहाँ पे मैंने एक F लगा दिया, C डबल बॉन्ड O H। यहाँ पे देखो CH, यहाँ पे मैंने अब 2 F लगा दिया, C डबल बॉन्ड O H। अब यहाँ पे देखो F F F, और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H। अब मैंने 3 F लगा दिया, 1 2 3 और 4। जरा बताना सबसे ज्यादा क्या बोलते कौन होगा? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल किसके पास आएगा, अटैक करेगा? बताओ आप लोग किसके पास आएगा, अटैक करेगा? ये भी नहीं बता सकते आप लोग? बिल्कुल फोर्थ वाला। ये बताओ कि यहाँ पे जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वही न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, और यहाँ खींचने वाला ग्रुप है तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा ना। यहाँ पे 3 खींचने वाला ग्रुप है, यहाँ पे 2 है, तो इसलिए फोर्थ वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर थर्ड वाला, फिर सेकेंड वाला, देन फर्स्ट वाला। नहीं क्लियर हुआ क्या आप लोग को? रिया बताओ भाई, शिवम, Yes, sir. प्रतीक्षा, क्लियर है सबको? क्लियर है। अब Yes, इसका sir. जरा बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, नेम रिएक्शन भी बताना है इस रिएक्शन का। Gatterman-Koch reaction. बताओ।
Gatterman Koch reaction. बिल्कुल, ये गटरमान कोच रिएक्शन है। ठीक है, क्या है? गटरमान कोच रिएक्शन है। और आपको पता है गटरमान कोच रिएक्शन में क्या बनता है? Aldehyde. बेंजल्डिहाइड। इसका बताओ आप लोग। Third. इसका बताओ आप लोग। यह भी तो गटरमान कोच रिएक्शन ही है ना? गटरमान कोच रिएक्शन है। अब बात कर लेते हैं, कल हमने यह भी थोड़ा सा पढ़ाया था, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ NAR यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हम दो चीजों का रिएक्शन देखेंगे, एक तो HCN कैसे ऐड होता है और दूसरा NaHSO3 कैसे ऐड होता है। समझे क्या आप लोग? बताओ जरा। क्लियर है? Yes, क्लियर sir. है? हमें बस इन्हीं तीनों चीज का देखना है। ठीक है, हमें बस इन्हीं तीनों चीज का देखना है, मतलब इन्हीं दोनों चीज का। तो सिंपल सी बात देखो, ध्यान से देखो। मान लो कि हमारे पास कोई एक कार्बोनिल कार्बन है। क्या है? कोई एक कार्बोनिल कार्बन है। अब इस पे मैंने क्या करा दिया? HCN से अटैक कराना है। HCN से, तो आपको पता है H के पास प्लस होता है और CN के पास क्या होता है? माइनस होता है। तो आप बताओ कि यह जाके यहाँ पे अटैक करेगा, तो जाहिर सी बात है यहीं पे अटैक करेगा, क्योंकि यहीं पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव इसको दिखता है। और जब यहाँ पे अटैक करेगा तो जो यहाँ पे शेयरिंग वाले पाई बॉन्ड है, क्या ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे क्या? बताओ जरा। Yes, sir. ऑक्सीजन के चले पास जाएंगे. चला जाएगा, तो यहाँ पे साइनाइड हो जाएगा। अब ये बताओ कि यह जो H+ है वह कहाँ चला जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो क्या कुछ हमारे पास ऐसे हो जाएगा? बताओ। अब एक ही कार्बन पे OH मिल जाए और CN मिल जाए, किसको हम लोग क्या बोलते हैं? लास्ट क्लास में मैंने बताया था, साइनो हाइड्रीन। क्या हम लोग साइनो हाइड्रीन ही बोलते थे ना इसको? बताओ, साइनो हाइड्रीन ही बोलते थे ना? अरे बोलो भाई, साइनो हाइड्रीन बोलते थे। Yes, sir. अगर मैं इसका हाइड्रोलाइसिस कर दूं, क्या कर दूं? हाइड्रोलाइसिस कर दूं, तो आप जरा बताओ कि CN का हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? Carboxylic acid. CN का हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? बताओ। Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड। सिंपल सी बात है, कार्बोक्सिलिक एसिड। R, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे H है ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? डन। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? Yes, sir. CH, और CH पे यहाँ पे OH होगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। No, sir. किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। यह तो रहा आपका Sir. एल्डिहाइड से मैंने बता दिया। सेम चीजें मैं कीटोन से बता देता हूँ। ठीक है, इस पे बता देता हूँ। अब ये बताओ, सिंपल सी बात है, इस पे मैंने डाल दिया HCN डाल दिया, HCN डाल दिया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। यह आटे के यहाँ पे अटैक करेगा या यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, RCOH हो जाएगा, यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? CN हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट है? बताओ बताओ, किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं ना? No, sir. कोई डाउट? देख लेते हैं, देख लेते हैं। सिंपल सी बात है, चाहे देखो, चाहे आप HCN डाल दो, चाहे आप NaCN डाल दो, और चाहे आप KCN डाल दो, बात बराबर ही हुआ। ठीक है, सब में CN माइनस जाके क्या करेगा? अटैक करेगा, और सब में क्या बनाएगा? Yes. साइनोहाइड्रेट बनाएगा। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। No, sir. कोई बात, सब चीज वैसे ही है, सब चीज वैसे ही है। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से हमें क्या देखना है, ये बताओ कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, Carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो, अब बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ सोडियम
हाइड्रोजन सल्फाइड। सिंपल सी बात, देखो हमारे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर आप इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा जरा सा बताओ, सोडियम प्लस बन जाएगा और क्या बन जाएगा हमारे पास, SO3H माइनस बन जाएगा। क्लियर है क्या ये बातें, बताओ जरा एक बार, क्लियर है? क्लियर Yes, है। sir. अगर मान लो कि हमारे पास कोई एक कार्बोनिल कंपाउंड आता है, कोई भी एक कार्बोनिल कंपाउंड आता है, तो अब यह भी क्या करेगा, यह भी जाके इसमें अटैक करेगा, बोलो अटैक करेगा क्या, अटैक Yes, करेगा। sir. अटैक करेगा तो जो हमारे पास यह पाई बॉन्ड है, यह ऑक्सीजन पे चला जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस आ गया। अब ये बताओ सोडियम प्लस है तो क्या ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा क्या, सर जुड़ जाएगा। जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा बताओ जरा, SO3H हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, Yes, sir. क्लियर है। अब यह वाला H ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पे, तो कुछ ऐसे बन जाता है RCOH और यहाँ पे SO3Na। अगर आप इसमें कोई भी एसिड डाल दोगे, H प्लस डाल दोगे ना, तो यह Na भी क्या हो जाता है, साइड हो जाता है और क्या बन जाता है, कुछ ऐसे बन जाता है, OH SO3H बन जाता है। तो सिंपल सी बात, यह तो एल्डिहाइड के लिए हो गया। मैं कोई कीटोन के लिए बता देता हूँ। पहली बात देखो, मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से देखो, यह केवल और केवल एल्डिहाइड रिएक्शन देते हैं। जो NaH से रिएक्शन कराया है ना, केवल और केवल कौन देता है, केवल Aldehydes. एल्डिहाइड्स देता है रिएक्शन, एल्डिहाइड्स देता है, ठीक है। और सिंपल सी बात है, ओनली मेथिल कीटोन देता है, ओनली मेथिल Methyl ketone. कीटोन देता है। कीटोन में कौन सा देता है, मेथिल कीटोन। अब मेथिल कीटोन कौन हो सकता है, एक साइड मेथिल ग्रुप होना चाहिए, मेथिल कीटोन कुछ ऐसे, इधर चाहे कुछ भी हो लेकिन एक साइड क्या होना चाहिए, मेथिल और कीटोन होना चाहिए। क्या मेरी बातें क्लियर है सबको, Yes, sir. क्लियर है? देखो जरा, आप बताओ क्या यह कीटोन है, कीटोन है और एक साइड मेथिल है, जरा बताओ। तो यह मेथिल कीटोन है तो Yes, जाहिर सी sir. बात है रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा, एक OH आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, SO3Na आ जाएगा। अब ये बताओ, यह जो हमारे पास कीटोन है, क्या इसके पास किसी साइड मिथाइल है क्या, बोलो, भावना बताओ भाई, प्रतीक्षा, किसी भी साइड इसके मिथाइल है, रिया नहीं, No, नहीं है, sir. तो यह रिएक्शन देगा ही नहीं। क्लियर है? एल्डिहाइड वाला तो देता देगा ही, एल्डिहाइड वाला देगा, जाहिर सी बात है यहाँ पे माइनस आएगा, यह जाके अटैक करेगा, यह ऊपर आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे SO3Na हो जाएगा। डन, None, sir. डन। अब देखो क्या लिखा हुआ, ऑल एल्डिहाइड एंड मेथिल कीटोन कैन गिव दिस रिएक्शन। सभी एल्डिहाइड और मेथिल कीटोन क्या करते हैं, यह रिएक्शन देते हैं। सभी एल्डिहाइड और मेथिल कीटोन यह रिएक्शन देते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है, No, sir. कोई डाउट नहीं ना, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बात कर लेते हैं एडिशन ऑफ एल्कोहल की। किसकी बात करते हैं, बात बताओ, एडिशन ऑफ Alcohol. एल्कोहल की बात, एडिशन ऑफ एल्कोहल की बात कर लेते, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, एक मिनट, ठीक है। अब देखो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड OH ले लिया। अब इसमें मैंने कोई भी एल्कोहल ले लिया, एल्कोहल जैसे मान लो CH3OH ले लिया। क्लियर है क्या मेरी बातें? और पहली बात, एसिडिक कंडीशन होना चाहिए। एसिडिक कंडीशन में चाहे आप H2SO4 ले लो, चाहे आप क्या ले लो, HCl ले लो, इसका मतलब क्या है, हमारे पास H प्लस होना चाहिए। बताओ भाई, तो मैं सीधा क्या H प्लस लिख दूं क्या, H प्लस। अब ये बताओ कि यह H प्लस जाके ना इस ऑक्सीजन से क्या कर लेता है, अटैच हो जाता है। और जब इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा तो आप बताओ कुछ ऐसे बना लेगा क्या, बोलो, कुछ ऐसे बना लेगा, बना लेगा। Yes, sir. अब जब कुछ ऐसे बना लेगा तो यह जो पाई बॉन्ड है ना, वो क्या किस पे शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। जब ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा तो आप बताओ इस वाले पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आ जाएगा। और जो हमारे पास यह एल्कोहल का लोन पेयर है ना, वो अटैक किस पे कर देगा, इस वाले कार्बन पे। तो Carbon. ध्यान से देखना क्या बन रहा है, कार्बोनिल कार्बन पे यहाँ पे बन जाएगा OH बन जाएगा, यहाँ पे H बन जाएगा और यहाँ पे OH और यहाँ पे
CH3 को, और इस पे पॉजिटिव। अब देखो यह जो H है ना, यह वाला H, यह वाला क्या करता है, यह वाला इलेक्ट्रॉन ले लेता है ताकि पॉजिटिव चार्ज हट जाता है, तो कुछ ऐसे बन जाता है RCOH, और यहाँ पे OCH3, और यहाँ पे H। क्या मेरी बातें क्लियर है क्या? यस सर। यह प्रोडक्ट बनाने में किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अब सिंपल सी बात देख लो, ये बताओ यह एल्डिहाइड है, बोलो एल्डिहाइड है, ठीक है। अब एल्डिहाइड में मैंने क्या किया कि एल्डिहाइड में अगर एक अल्कोहल होगा, केवल और केवल क्या होगा, एक अल्कोहल होगा, तो आप बताओ एक इस पे OH आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, इस पे OCH3 आ जाएगा, OH आ जाएगा और क्या आ जाएगा, OR आ जाएगा। एक ही कार्बन पे अगर कहीं OH आ जाए और OR आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताओ, हेमी एसिटल बोलते हैं। अगर एक ही कार्बन पे आपका OH आ जाए और OR आ जाए तो क्या बोलते हैं बताओ जरा, हेमी एसिटल बोलते हैं। कुछ भी डाउट है, बोलो बोलो, कुछ भी डाउट है क्या? आगे बढ़ू मैं? चलो मैं और भी बताता हूँ, आप लोग को समझ नहीं आ रहा है मुझे लग रहा है। RC डबल बॉन्ड OH, आप इसमें क्या डाल दो, CH3, OH डाल दो और H डाल दो। सिंपल सी बात, यह वाला क्या करेगा, यह वाला आके इस पे अटैक करा देना। जब इस पे अटैक कराओगे तो ये बताओ क्या बनेगा, RCO- और O के साथ क्या जोड़ देना, H जोड़ देना, और यहाँ पे OCH3 जोड़ देना। इस कार्बन से क्या जोड़ देना, OCH3 जोड़ देना। तो आप बताओ एक ही कार्बन पे OH और OR नहीं आ गया, बोलो जरा, एक ही कार्बन पे यस OH और सर। OR नहीं है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। हेमी एसिटल बोलते हैं। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस क्लियर सर। है, क्लियर है। अब देखो मैं हेमी एसिटल, हमारे पास कुछ ऐसे RCOH और यहाँ पे क्या है, OCH3। अब मान लो कि हमारे पास एक अल्कोहल ना होके दो अल्कोहल होता, एक अल्कोहल, अगर एक अल्कोहल होगा तो क्या बनेगा, हेमी एसिटल बनेगा। दो अल्कोहल होगा तो देखो क्या बनता है। अब देखो अभी भी H+ है, अब H+ इस वाले अल्कोहल पे आ जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव बना लेता है। अब पता है क्या, जो दूसरा हमारे पास अल्कोहल होता है ना, CH3OH, अब क्या आ जाता है, अब ये फिर से यहाँ पे आता है अटैक करने के लिए और इस वाले को बाहर निकाल लेता है। जब इस वाले को बाहर निकालेगा तो क्या हो जाएगा, RCOCH3, और क्या हो जाएगा, OCH3। कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, बताओ जरा, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? अरे भाई जब यह भी आएगा अटैक करने के लिए तो इसको बाहर निकाल लेगा, तो एक OCH3 पहले से मौजूद था और दूसरा OCH3 आ जाएगा क्या, जरा बताओ आप लोग। यस सर। हाँ, तो जब एक ही कार्बन पे दो OR ग्रुप जुड़ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिटल एसिटल। बोलते हैं। अब देखो इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखो, मान लो कि हमारे पास क्या है, एक R है और एक R पे एक कार्बन है। कार्बन पे ध्यान से देखो, हमारे पास अगर OH है और OR है, एक ही कार्बन पे एक OH है, OR है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल। हेमी एसिटल। अगर वही हमारे पास दो OR हो तो एसिटल। एसिटल। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस बोलो बोलो, सर। बातें क्लियर है। किसी को कुछ भी डाउट है, आप बताओ। अगर एक इक्विवेलेंट हमारे पास अल्कोहल होगा तो क्या बनेगा, हेमी एसिटल बनेगा कि एसिटल बनेगा, हेमी एसिटल। हेमी एसिटल। एसिटल बनेगा। अगर हेमी हमारे एसिटल। पास दो इक्विवेलेंट हुआ तो बताओ भाई, हर्ष, एसिटल। क्या बनेगा, एसिटल। एसिटल बन जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। नो सर। कोई। अब ये बताओ कि हमारे पास एक ही कार्बन पे दो OH आ गए, तो आप बताओ ये स्टेबल होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। नहीं होंगे। क्या स्टेबल रिमूव हो होगा। जाएगा, वाटर रिमूव हो जाएगा। क्या रिमूव हो जाएगा, वाटर वाटर। रिमूव। एक ही कार्बन पे दो OH क्या होते हैं, अनस्टेबल होता है। टी स्टेबल। लेकिन वही अगर एक OH हो और एक OR हो, चाहे दोनों OR हो, तो यह क्या होते हैं, स्टेबल स्टेबल। होते हैं। और भी कुछ पूछना है किसी को? कुछ नहीं पूछता है। यह तो एल्डिहाइड से मैंने बनाया, अब मैं बना रहा हूं कीटोन से। अब मैं किससे बना रहा हूं, कीटोन।
कीटोन से। कीटोन से हमारे पास H प्लस है, और H प्लस के साथ साथ क्या है, कोई भी एक एल्कोहल है। तो जब यह एल्कोहल आएगा यहाँ पे अटैक करेगा तो कुछ ऐसे बना लेगा, ध्यान से देखना, आर सी, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे OCH3 हो जाएगा, और यहाँ पे R है ही। दिख रहा है क्या? अब यह बताओ क्या यह कीटोन से बना है क्या? यस सर। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हेमी कीटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हेमी हेमिकीटल। कीटल बोलेंगे। अगर वही एल्डिहाइड से बना होता तो क्या बोलते हम लोग? हेमी एसिटल। हेमिएसिटल। और कीटोन से बना है तो क्या हम लोग बोलेंगे? हेमी कीटल। अगर मान लो कीटल। एक और इक्विवेलेंट हमारे पास अगर अल्कोहल हो तो क्या बन जाएगा? कीटल। कीटल बन जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कीटल बोलेंगे। क्लियर है क्या? हेमी वर्ड हट जाएगा, कीटल हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट हो यहाँ तक तो बताओ। सर ये कीटल वाला एक बार दोबारा बता दीजिए। देखो कीटल वाला मैं फिर से बता देता हूँ, ध्यान से देखो। आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, क्या यह कीटोन है? कीटोन है। इसमें मैंने क्या डाल दिया? H प्लस डाल दिया, और साथ ही साथ क्या डाल दिया? कुछ ऐसे डाल दिया, ध्यान से देखो, कर दिया। यस सर। अब इस पे मैंने अटैक कराया, यह इस पे आया, तो क्या होगा? कुछ ऐसे आएगा। अब फिर से H प्लस इसको बाहर निकाल लेगा, और यहाँ पे यह वाला फिर से जाके अटैक कर देगा, मतलब दूसरा इसका यूनिट OCH3 हो जाएगा, R है, और OCH3 हो जाएगा। अब ये बताओ एक ही कार्बन पे हमारा क्या है? OCH3 है, और क्या है? OR है। तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, जरा बताना आप लोग। अरे कीटल हो जाएगा ना, कीटल हो जाएगा ना। यस सर। किसी को कुछ भी डाउट है? नो सर। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा एक बार आपको। कोई डाउट नहीं है ना? आगे बढ़े। यस आगे बढ़े। सर। देखो यह, देखो आप बताओ यह क्या है? हेमी कीटल है, क्योंकि कीटोन से मिलके बना है। अगर वही हमारे पास एल्डिहाइड से मिलके बना होता तो क्या होता? हेमी एसिटल। डन। किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। नो सर। कोई डाउट। अब देखो, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे हो, थायोल हो, क्या हो? इथिलीन ग्लाइकॉल हो, क्या हो हमारे पास? इथिलीन इथिलीन ग्लाइकोल। ग्लाइकॉल हो। इथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है? इथिलीन ग्लाइकॉल CH2, CH2, OH और OH, इसी को इथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं ना। यस सर। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? इथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं। मान लो हमारे पास इथिलीन ग्लाइकॉल हो, और क्या हो हमारे पास? कार्बोनिल कार्बन हो। तो सिंपल सी बात बताओ, अगर यह मान लो कि कीटोन है, क्या है? कीटोन है। तो आप बताओ कि जब भी कीटोन होगा, ये बताओ क्या आपको दो अल्कोहल ग्रुप दिख गए क्या? जैसे कि मान लो कि हमारे यस पास सर। कुछ ऐसे हुआ था, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 कीटोन है, और हमने इसमें क्या डाल दिया? कोई भी क्या डाल दिया? अल्कोहल डाल दिया, तो क्या कुछ ऐसे नहीं हो जाता था? यहाँ पे OCH3 और क्या हो जाता? CH3, कुछ ऐसे हो जाता था ना। ये दोनों ऑक्सीजन हमारे, यह ऑक्सीजन हमारे से गायब हो जाता था, और यह वाला दोनों यूनिट जुड़ जाता था, यही होता था ना। तो वही अगर हमारे पास कुछ ऐसे हो, इथिलीन ग्लाइकॉल हो, तो यह पता है क्या, यह दोनों यूनिट क्या हो जाता है? ऐसे गायब हो जाता है। और यहाँ पे जो है ना, जो एक इसका यूनिट है कुछ ऐसे जुड़ जाता है, ऑक्सीजन CH2, CH2O, कुछ ऐसे दिख रहा है क्या? दिख रहा है आप लोग को? यस सर। तो इसको हम लोग बोलेंगे ना साइक्लिक कीटल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइक्लिक साइक्लिक कीटल। कीटल। किसी को कुछ भी डाउट है? सर रिपीट कर दो एक बार। देखो
कुछ ऐसे है। अब बताओ कि हमारे पास एक एल्कोहल वाला यूनिट है, यहाँ पे जाके अटैक करेगा, बोलो बताओ बताओ, कुछ ऐसे करेगा, पहले से भरा हुआ है। O माइनस आ जाएगा और यहाँ पे O, CH2, CH2 और यहाँ पे OH, कुछ ऐसे होगा बताओ, ऐसे ही होगा ना, ऐसे ही होगा। अब फिर से जो हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन होगा इस पे आके अटैक कर लेगा और यहाँ पे यह आके अटैक कर लेगा, तो कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा, बोलो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक एसिटल या फिर साइक्लिक कीटल। अगर एल्डिहाइड से बना होगा तो साइक्लिक एसिटल और कीटोन से बना होगा तो साइक्लिक कीटल। कोई डाउट है, कोई डाउट है इसमें, बताओ नो आप सर। लोग। कोई डाउट नहीं है ना, कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग ना बात करेंगे ना एडिशन ऑफ, ये सब वही है, ये सब मैंने बताई दिया आप लोग को। अब बात करेंगे एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है। तो मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो करके चलूंगा। सिंपल सी बात, अमोनिया का फोटो क्या होता है, क्या NH3 होता है क्या, बताओ जरा, NH3 होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, H2N और इसका एक H यहाँ पे लिख दूंगा, बताओ लिख सकता हूँ ऐसे, लिख सकता हूँ ना। तो हमारे पास जो भी यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है ना, चाहे एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, तो जो हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शन होता है, ध्यान से देखना कैसे रिएक्शन होता है, H2N और H, कुछ ऐसे होता है क्या, जरा बताओ आप लोग। अरे ऐसे ही होगा ना। तो पता है क्या होता है, यहां से जो दो हाइड्रोजन है ना और एक ऑक्सीजन गायब हो जाता है और क्या बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं और कुछ ऐसे रिएक्शन हो जाता है, NH ऐसे रिएक्शन हो जाता है। दिख रहा है क्या आप लोग को। ये बताओ अमोनिया के कितने हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं, जरा बताना आप लोग। अमोनिया के कितने दो। हाइड्रोजन रिएक्शन, दो ही हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं ना। अमोनिया के कितने हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं, दो हाइड्रोजन रिएक्शन करते हैं। दो। ध्यान से देखो, मान लो कि कुछ ऐसे हो और हमारे पास कोई हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है और H2NH, यह अमोनिया है क्या, तो जाहिर सी बात है अमोनिया कैसे रिएक्शन करेगा, कुछ ऐसे रिएक्शन करेगा, NH। कुछ भी डाउट है किसी को, कोई डाउट है नो बताओ, सर। कोई डाउट नहीं है। सिंपल सी सर बात, इसका नाम। मैं बताता हूँ अभी सब बताऊंगा। देखो सिंपल सी बात, देखो अमोनिया को हम लोग कैसे लिखते हैं, NH3 से लिखते हैं क्या, और डेरिवेटिव क्या होता है जरा बताओ। यस। जो भी चीज अमोनिया से बनेगा हम क्या बोलेंगे, अमोनिया का डेरिवेटिव है। जो भी चीज अमोनिया से बनेगा यस। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमोनिया का डेरिवेटिव है। तो ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो, तो अमोनिया को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, H2N और H ऐसे लिख सकते हैं क्या, बताओ लिख सकते हैं, या फिर हम उसको ऐसे यस। कुछ लिख सकते हैं, इस H को हटा के हम इसको G लिख देते हैं, G, क्या लिख देते हैं, जी। G। अब ये बताओ अगर G की जगह पे अगर मैं H लगा दूं, अगर मैं G की जगह पे अगर मैं H लगा दूं तो क्या हो जाएगा, अमोनिया। अमोनिया हो जाएगा। क्लियर है क्या, यस सर। क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ जरा, अमोनिया हो जाएगा। ये मैं अमोनिया। भी आप लोग एनसीईआरटी का एक चार्ट है, क्लियर है, अमोनिया हो जाएगा। अब ये बताओ, मान लो कि हमारे पास कोई भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है, और जब कार्बोनिल कंपाउंड है तो यह दोनों हाइड्रोजन से ऐसे रिएक्शन करेगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, बोलो, ऐसे हो जाएगा। सर और हो इसको हम गया। लोग क्या बोलते हैं, इमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमाइन बोलते हैं। किसी को ईमाइन। कुछ डाउट है इसमें, कोई डाउट नहीं है। अगर मान लो मैं जी की जगह आर लगा दूं तो क्या कुछ ऐसे हो जाएगा, अगर मैं जी की जगह आर लगा दूं तो कुछ ऐसे हो जाएगा, बताओ, बोलो बोलो। यस सर। देखो यह तो हमारा अमोनिया है और नीचे वाला हमारा क्या है, एमीन है। क्या है बताओ जरा, क्या है, ईमीन। एमीन है, एमीन बन गया। अब फिर से मानो कि हमारे पास कार्बोनिल ऐसे कंपाउंड है, रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या, बोलो, कुछ ऐसे हो जाएगा, बताओ।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूटेड एमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? substituted amine, सब्स्टिट्यूटेड इमीन, amine. सॉरी, इमीन, सब्स्टिट्यूटेड इमीन। किसी को कुछ भी डाउट है? कोई डाउट है किसी No, को? sir. बताओ। कोई डाउट नहीं है। अगर मान लो मैं जी की जगह OH लगा दूं, तो आप बताओ कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? कुछ ऐसे हो जाएगा? बोलो। इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या बोलते हैं? Hydroxylamine, हाइड्रोक्सिल एमीन। अब ये बताओ कि यह भी कार्बोनिल कंपाउंड से बनेगा तो क्या बन जाएगा? कुछ ऐसे बन जाएगा? कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? बताओ, बोलो बोलो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्जाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्जाइम बोलते हैं। किसी को कुछ भी डाउट है यहाँ तक बताओ? कोई डाउट नहीं है। अगर मान लो कि मैं जी की जगह NH2 लगा दूं, क्या लगा दूं मैं? NH2, NH2 लगा दूं, तो आप बताओ इसको हम लोग क्या बोलेंगे? N2H4 बोल सकते हैं क्या? N2H4। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्राजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताओ? hydrazine, हाइड्राजीन बोलते हैं। रिया, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। हाइड्राजीन बोलते हैं। अब ये बताओ, कार्बोनिल कंपाउंड इससे अटैक करेगा तो जाहिर सी बात है यही वाला 2 हाइड्रोजन निकालेगा, N हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। क्या मेरी बातें क्लियर है? क्लियर है। तो यह जो हमारे पास कंपाउंड बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्राजोन। क्या बोलते हैं? hydrazone. हाइड्राजन बोलते हैं। किसी और को कुछ भी डाउट है? बोलो। किसी को यहाँ तक कुछ भी डाउट है? कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है। अगले पेज पे आते हैं। अगर मान लो मैं जी की जगह कुछ ऐसे लगा दूं, NH, और यहाँ पे कोई एक फेनिल रिंग लगा दूं, फेनिल रिंग, तो इसको हम लोग बोलते हैं फेनिल हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं हम लोग? Phenyl hydrazine, हाइड्रोजन। अब मान लो किसी कार्बोनिल कंपाउंड से अटैक कराऊंगा तो जाहिर सी बात है यही दोनों हाइड्रोजन हमारे पास आएगा। बोलो। तो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो इसको मैं पीएच लिख दे रहा हूँ। कोई दिक्कत है क्या पीएच लिखने में? no sir. कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या मेरी बात है? ये फेनिल हाइड्रोजन तक समझ आ गया? इसको हम लोग बोलते हैं फेनिल हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं। अगर मान लो कि मैं जी की जगह कुछ और लगा देता हूँ, ध्यान से देखो, H2N तो है ही, अब जी की जगह देखो मैं क्या लगा देता हूँ, NH है, और यहाँ पे जो फेनिल है ना, फेनिल, फेनिल तो यह होगा ही, लेकिन इसके जो ऑर्थो पोजीशन है उस पे मैं NO2 लगा दे रहा हूँ, कुछ ऐसे लगा दे रहा हूँ, NO2 लगा दे रहा हूँ, और उसके पैरा पोजीशन पे क्या लगा दे रहा हूँ? NO2 लगा दे रहा हूँ। क्लियर है मेरी बातें? Yes बोलो sir. क्लियर? क्लियर है। तो इसको बोलेंगे हम 2,4 डाइफेनिल हाइड्राजीन। क्या बोलेंगे इसको? 2,4 Diphenyl hydrazine, डाइफेनिल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन क्या बोलेंगे? 2,4 डाइफिनाइल हाइड्राजीन। आप hydrazine. बताओ, कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा तो यही दोनों हाइड्रोजन निकालेगा। बोलो। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 2,4 डाइफेनिल हाइड्राजोन। क्लियर है क्या? बातें क्लियर है? क्लियर है Yes बातें sir. मेरी? क्लियर है। और एक लास्ट बचा हुआ है, वो भी लिख लो आप लोग, वो भी लिख लो। मान लो कि हमारे पास H2 है, और इस बार हम G की जगह क्या लगा देंगे? G की जगह देखो हम लोग क्या लगा देंगे? NH है ही, और क्या है? C डबल बॉन्ड O NH2। इसको हम लोग बोलते हैं सेमी कार्बाजाइड। क्या बोलते हैं? सेमी कार्बा, क्या बोलते हैं? सेमी कार्बाजाइड बोलते हैं। क्लियर है मेरी बातें? क्या बोलते हैं जरा बताओ? सेमी कार्बाजाइड। Same. कार्बाजाइड। और आप बताओ कि अगर मान लो कि कोई हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड इससे रिएक्शन कर गया
तो जाहिर सी बात है कुछ ऐसे बना लेगा। बोलो, क्लियर है? तो इसको हम लोग बोलेंगे सेमी कार्बाजोन। क्या बोलेंगे? सेमी कार्बाजोन। क्लियर है क्या यहाँ तक? कुछ भी डाउट है? देखो ये आपके एनसीईआरटी में यह दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का आपका मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। एक बार देख लो ध्यान से, मैं 2 मिनट का टाइम ले रहा हूँ आप लोग। एक बार आप लोग ध्यान से देख लो, मैं 2 मिनट का टाइम ले रहा हूँ। हो जाएगा क्या आप लोगों से? किसी को कुछ भी डाउट है? अरे हो गया क्या? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा आज। आज खाना नहीं खाए हो आप लोग? रिया, दिया, यस अच्छा। सर। यस सर। आप लेट ज्वाइन किए हो क्या? नो सर। अवन, अमर, अवनी, सिसोदिया, हर्ष, कनुप्रिया, समीर, आप तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। चलो ये क्लियर हो गया क्या सबको? आगे बढ़ू मैं। आपको पता है ना कि अमोनिया किससे रिएक्शन करता है? अपने 2 हाइड्रोजन से ही रिएक्शन करता है। दिख रहा है आप लोग को? यह जो सेमी कार्बाजोन वाला है ना, यह पिछले साल पूछा होता। क्या पूछा होता? पिछले साल पूछा होता। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बता देना। क्लियर है? अब ये बताओ कि हमारे पास यह इस टाइप का एल्डिहाइड है, तो जाहिर सी बात है इस एल्डिहाइड का क्या करेगा? यह OH वाला ही रिएक्शन करेगा, O वाला। और O वाला किससे रिएक्शन करेगा? इसके दोनों हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा क्या? आप बताओ यह क्या है? यह हमारे पास है हाइड्रोक्स, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलेमीन है। और इससे जब कार्बोनिल कार्बोनिल कार्बन से रिएक्शन करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्जाइम बोलते हैं क्या? यह बताओ यह क्या है? 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। और यह किसी कार्बोनिल कार्बन से रिएक्शन करेगा तो कुछ ऐसे बना लेगा क्या? इसको क्या बोलेंगे? 2,4 डाई फेनिल हाइड्राजोन। क्लियर है? यह बताओ यह क्या यह सेमी कार्बाजाइड है क्या? सेमी कार्बाजाइड। और इससे बनेगा तो क्या बनेगा? सेमी कार्बाजोन बनेगा। नहीं समझ आ रहा है? क्लियर है? यस सर। आज कोई कुछ बोल ही नहीं रहे। यस सर। यस सर। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं ना, अब बात कर लेते हैं रिडक्शन रिएक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं? रिडक्शन रिएक्शन की। और रिडक्शन हम किसका कराएंगे जरा बताना आप लोग, किसका रिडक्शन कराएंगे हम लोग? किसका रिडक्शन कराएंगे हम लोग? अरे एल्डिहाइड और कीटोन का ही रिडक्शन कराएंगे ना। Yes, sir. एल्डिहाइड और कीटोन का ही रिडक्शन कराएंगे ना। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। मान लो कि हमारे पास एल्डिहाइड है। क्या है? एल्डिहाइड है। अगर इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन का क्या मतलब होता है? ऑक्सीजन का कम होना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ जाना।
जब इसका रिडक्शन होगा तो क्या हो जाता है, एल्डिहाइड का क्या हो जाता है बताओ जरा, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाता है। और कीटोन का क्या होता है बताओ जरा, कीटोन का रिडक्शन क्या होता है, 2 डिग्री अल्कोहल। अरे ये सब आपने नहीं पढ़ा है क्या, ये सब आपने नहीं पढ़ा है। एल्डिहाइड का रिडक्शन 1 डिग्री अल्कोहल होगा। जब हम लोग अल्कोहल बना रहे थे तो कुछ ऐसे ही बनाया था ना स्टार्टिंग में, अल्कोहल के प्रिपरेशन में ऐसे ही पढ़ा था ना, एल्डिहाइड का रिडक्शन क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल, और कीटोन का रिडक्शन क्या होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। क्लियर है क्या। एक चीज और देख लो, अगर मान लो कि हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्स कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आ गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, और स्ट्रॉन्ग है तो एल्डिहाइड का क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा। कोई डाउट है किसी को, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड से किस में कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल में कन्वर्ट। अल्कोहल अब हम ना रिडक्शन के लिए 3 रिएजेंट लेंगे, कौन सा रिएजेंट लेंगे, 3 रिएजेंट। पहला रिएजेंट है LiAlH4, इसको आपको पता है क्या बोलते हैं, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या बोलते हो, सॉरी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हाइड्राइड, इसी को हम लोग बोलते हैं LaH भी बोलते हैं। एक आता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 आता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ जरा, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसका मतलब क्या है, SbH। और एक आता है कैटालिटिक हाइड्रोजन, यानी कि H2 के साथ आप निकिल ले लो, या फिर H2 के साथ आप क्या ले लो, पैलेडियम ले लो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कैटालाइटिक हाइड्रोजन। तो इन तीनों चीजों से हम क्या करेंगे, रिडक्शन करेंगे। इन तीनों चीजों से हम क्या करेंगे बताओ जरा, रिडक्शन करेंगे। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ, कोई डाउट है, नो सर। कोई डाउट नहीं है ना। अब ध्यान से देखो, रिडक्शन मान लेते हैं सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं कोई भी एल्डिहाइड या फिर कीटोन, कुछ भी बना लेते हैं। ध्यान से देखो, यहाँ हमारे पास क्या है, एल्डिहाइड है, और दूसरा हमारे पास क्या है, कीटोन है। कीटोन मैं बना दे रहा हूँ, क्या है हमारे पास, कीटोन है। तीसरा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब हम इसके डेरिवेटिव्स ले रहे हैं, कुछ भी ले लो, एसिड एमाइड ले लो, एस्टर भी ले सकते हो आप, ठीक है। हमने कुछ इतना सब ले लिया, इतना सब कुछ ले लिया ना, क्लियर है क्या, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, इतना सब लेने के बाद अगर मान लो किसमें हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट डाल दें, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है क्या, बोलो जरा। तो आप बताओ एल्डिहाइड को क्या बना देगा, एल्डिहाइड को अल्कोहल बना देगा। यस सर। आप लोग जरा कॉपी पे सब पहले नोट करो, कॉपी पे पहले ये नोट करो, क्योंकि बिना नोट किए मजा नहीं आएगा। नोट करो फिर मैं बताता हूँ पहले। ध्यान से देखो,
ध्यान से क्या देखते हैं, अगर मान लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालते हैं तो आप बताओ एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देता है? अरे अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है ना। और कीटोन को 2 डिग्री अल्कोहल में। और कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देता है? इसको भी अल्कोहल में टू अरे डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड को भी। पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, फिर किस में कन्वर्ट करेगा? अल्कोहल में। समझे क्या आप लोग? अल्कोहल। अल्कोहल में। अब ये पता है क्या, ये यस जो सर। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो सबसे पहले एमाइड है ना यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा, और यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा तो आप बताओ क्या बना देगा? सबसे पहले एल्डिहाइड इसको बना देगा, और फिर एल्डिहाइड से स्ट्रॉन्ग वाला है तो एल्डिहाइड से फिर से किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में कर देगा। नहीं समझे क्या? यह एस्टर है ना, एस्टर को भी यहाँ से यस तोड़ेगा, सर। यहाँ से तोड़ के क्या बना देगा बताओ जरा? एल्डिहाइड बना देगा, और फिर से एल्डिहाइड को किस में एल्डिहाइड। कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में। क्या अल्कोहल। मेरी बातें समझ आ रही हैं? समझ आ रही हैं। और एक चीज यस सर। यही इसमें आपके पास आता है सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी कि NaBH4। यह माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? माइल्ड माइल्ड रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एजेंट। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। यह केवल और केवल किसको रिड्यूस करेगा? एल्डिहाइड और कीटोन को। केवल और केवल किसको कीटोन। रिड्यूस करेगा बताओ जरा? एल्डिहाइड एल्डिहाइड एंड और कीटोन। क्या वह एस्टर को रिड्यूस कर पाएगा क्या? नो सर। क्या वह एस्टर को रिड्यूस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। नहीं कर पाएगा। एक मैं क्वेश्चन दूं, आप लोग करोगे? यस सर। देखो, इसमें मैंने डाल दिया NaBH4 डाल दिया, बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा? अरे भाई ये कीटोन है ना, और कीटोन को आपको पता है ना 2 डिग्री अल्कोहल बना देगा। Yes, sir. तो आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो ये तभी से? बताओ क्या बनाएगा? क्या बनाएगा यहाँ? अरे यहाँ पर भी OH चिपका देगा ये। यहाँ पे भी वही आ जाएगा। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है? क्लियर है। और ये बताओ, यस सर। ये बताओ, यहाँ पे भी 1 डिग्री अल्कोहल है तो जाहिर सी बात है 1 डिग्री एल्डिहाइड क्या बन जाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? क्लियर है। चलो अब इसका आप लोग बताओ। मैंने ले लिया LiAlH4। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि डोन ले लेता हूँ। बताओ क्या होगा? इसका बताओ क्या होगा?
आप लोग मल्टी स्टेप रिएक्शन नहीं कर पाओगे यार, ऐसे डिमोटिवेट होगे तो। ये सब मल्टी स्टेप रिएक्शन का है। ये पहले सर एल्डिहाइड बनेगा, फिर अल्कोहल बनेगा। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या बन जाएगा बताओ जरा। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या अल्कोहल। बनेगा? अल्कोहल बन जाएगा। और नीचे कीटोन है, कीटोन का क्या हो जाएगा? एक ही कार्बन है तो एक ही कार्बन का अल्कोहल बनेगा, और कीटोन है तो यहाँ पे भी तो अल्कोहल बन जाएगा ना, दोनों को रिडक्शन करेगा ना यह। नहीं समझे? सर समझ गए। अगर मान लो वही आपके पास कुछ ऐसे NaBH4 हो, अब बताओ अब क्या होगा? सर सेम ही रिएक्शन होगा। सेम रिएक्शन नहीं होगा। NaBH4 मैंने बताया केवल और केवल एल्डिहाइड और कीटोन को रिडक्शन करेगा ना। ओ यस सर। तो कीटोन को तो 2 डिग्री अल्कोहल बना देगा, और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड वैसे का वैसे रह जाएगा। नहीं समझ आया? आ गया सर। क्लियर है मेरी बातें? Yes, sir. क्लियर है। अब मानो कि हमारे पास ये साइक्लिक एस्टर है, ये साइक्लिक एस्टर है, ठीक है। एस्टर यही वाला ग्रुप होता है ना, एस्टर, तो साइक्लिक यस एस्टर। सर। अब इसमें मैंने डाल दिया, ध्यान से देखो, और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे डाल दिया, C डबल बॉन्ड O H डाल दिया। अब इसमें मैंने डाल दिया NaBH4 डाल दिया। अब बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा? सर कीटोन का तो OH बन जाएगा और एल्डिहाइड का भी बन जाएगा। अरे यह एल्डिहाइड की तो नहीं है, यह एस्टर ग्रुप है, यह ग्रुप ही अलग हो गया, यह ग्रुप ही अलग हो गया। सर तो सिर्फ ऊपर नहीं कर सकता ये क्या? ना ना, ये ग्रुप ही अलग हो गया। यह एस्टर ग्रुप है ना, और केवल एल्डिहाइड कीटोन को करता है ना ये। तो बोलो। इसमें रिएक्शन नहीं होगी सर? रिएक्शन तो होगी, लेकिन नीचे वाला एल्डिहाइड है ना, केवल इस पे रिएक्शन होगी। नहीं समझे? सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। यस सर। समझ आया क्या? हाँ थोड़ा सर। कंफ्यूजिंग लग। ये बताओ, ये बताओ, मैंने इसको क्या बोला था? इसी को एस्टर बोला था ना, C डबल बॉन्ड O और फिर O, इसी को एस्टर बोला था ना। यस अगर सर। वही LiAlH4 होगा तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा। अभी देखो, अभी मान लो कि मैंने क्या डाल दिया इसमें, LiAlH4 डाल दिया, LiAlH4 डाल दिया। अब बताओ अब क्या बनेगा? पहली बात जो है, कुछ ऐसे तो बनेगा ही, ध्यान से देखना। इतना तो पता है, नीचे वाले का एल्डिहाइड है तो क्या हो जाएगा, इसका एल्कोहल बन जाएगा। बोलो, नीचे वाले एल्डिहाइड का क्या हो जाएगा? अल्कोहल। एल्कोहल हो जाएगा। अब ये बताओ, अब ये बताओ कि जब मैंने इसमें LiAlH4 डाला, क्या यहाँ से बॉन्ड टूटेगा क्या? यस सर। और वहां से बॉन्ड टूटेगा तो पहले एल्डिहाइड बनाएगा और इसका तो एल्कोहल बन जाएगा। बोलो, इसका एल्कोहल बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड बन जाएगा। और आपको पता है LiAlH4 क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी भी इसमें कई सारे H पड़े होंगे, अभी इस एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल में। अल्कोहल में। दिया छाबरा? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. यहां तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ जरा एक बार आपको। तो ऐसे कुछ भी करके दे देगा ना, आप लोग को क्या करना है? सॉल्व करना है। समझे क्या आप लोग? यस सर। कर लोगे? आगे बढ़ूं? Yes, कर सर लोगे? अब अब कर लोगे ना? यस सर। देखो, अब ध्यान से देखो। अब आता है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या था ये सब मैंने आप लोग को बता दिया, ये सब मैंने बता दिया आप लोग को। देखो ये सब दिया हुआ। अब एक आता है क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या आता है? क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन। अब सिंपल सी बात देखो, क्लीमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट कौन कौन सा होता है? रिएजेंट सबसे पहले नोट करो, रिएजेंट नोट करो।
रिएजेंट में देखो जिंक होगा, Hg होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, कंसंट्रेटेड HCl होगा। क्या होगा बताओ जरा, जिंक होगा, Hg होगा, और क्या होगा, कंसंट्रेटेड HCl। कुछ भी HCl। डाउट है किसी को? यह रिएजेंट होगा। अब नो। ध्यान से देखो यह क्या काम करेगा। जब भी आपका जो भी कार्बोनिल कार्बन होगा ना, चाहे एल्डिहाइड का हो चाहे कीटोन का हो, अगर आप इसमें कुछ ऐसे डाल दोगे, जिंक Hg, और साथ में क्या डालोगे, कंसंट्रेटेड HCl डाल दोगे, यह जो हमारा ऑक्सीजन है ना, यह क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और ऑक्सीजन गायब हो जाएगा तो केवल और केवल क्या बन जाएगा बताओ जरा, कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा, बोलो, ऐसे हो जाएगा। मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3 है, हमने इसमें क्या डाल दिया बताओ जरा, जिंक जिंक। Hg और HCl डाल दिया, ठीक है। तो आप बताओ कि यह वाला गायब हो जाएगा, और गायब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 क्या ब्यूटेन। बन जाएगा, कुछ बन जाएगा, यस सर। बोलो आप लोग, कर लोगे ऐसे? यस सर। अरे कर लो ना, कर लोगे ना, यस यस सर। सर। कर लो। जैसे कि देखो इसमें हमने क्या डाल दिया, ध्यान से देखो, जिंक के साथ Hg डाल दिया, और उसके साथ क्या डाल दिया, कॉन्क HCl डाल दिया। ये बताओ यह गायब हो जाएगा, कुछ ऐसे हो जाएगा, बोलो। मान लो कि कुछ ऐसे है यस हमारे सर। पास, फिर से ऐसे डाल दिया, गायब हो जाएगा, क्लियर है, कुछ ऐसे यस है, सर। वही रिएजेंट गायब हो जाएगा, डन डन। एक चीज थोड़ा यस सा सर। इंपॉर्टेंट देख लेना, यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इसका बता दो आप लोग तो फिर मान जाओ मैं आप लोग, देखते हैं कितने लोग के पास पावर है। एक मिनट, ठीक है। हम्म। इसका जरा बताओ आप लोग क्या होगा। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है ये। रिएक्शन होगा ना इसमें? हाँ बताओ कैसा रिएक्शन होगा, किस तरह ये सर रिएक्शन होगा ना कि नो रिएक्शन होगा? रिएक्शन होगा। बताओ जरा आप लोग, नहीं समझ आया? देखो सिंपल सी बात, ध्यान से देखो, ये बताओ कि हमारे पास जिंक Hg है, क्या यहाँ से यह वाला गायब हो जाएगा? गायब हो जाएगा।
गायब हो जाएगा। और एक कार्बन है तो CH3 हो जाएगा। बोलो डन। और यहाँ पे डन ये सर। बताओ कंसंट्रेटेड HCl है, तो कंसंट्रेटेड जो HCl है, तो जो इसका H+ है वो आके क्या जुड़ जाएगा, इस पे जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा। यानी इन दोनों में जो हमारे पास H+ है और Cl- है। तो जब मैं आप लोग को हेलो एल्केन पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था ना अल्कोहल से हेलो एल्केन कैसे बनाए, तो H+ इससे जुड़ जाएगा और यह वाला जो बॉन्ड है ना वह आ जाएगा इस पे, तो वाटर तो रिमूव हो जाएगा और वहां पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बताओ जरा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव अब ये बताओ क्लोरीन आके अटैक नहीं कर लेगा? कर लेगा सर। तो कुछ यह वाला प्रोडक्ट बनेगा, समझे क्या? तो आप लोग ध्यान तो यह भी रहे कि हमारे पास जो कार्बोनिल कार्बन है उसको रिमूव करना है, लेकिन एक चीज आप लोग को यह भी देखना है कि अगर कोई हमारे पास H2O वगैरह है या फिर OH है अल्कोहल, तो उसको भी कैसे मैनेज करना है। तो आपको हर एक चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। कोई दिक्कत? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नो सर। चलो बस 1 मिनट रुक जाओ, मैं थोड़ा सा PYQ देखता हूँ कि कितने क्वेश्चन हम लोग से हो जाते हैं। देखता हूँ हम लोग से PYQ में कितने क्वेश्चन हो जाते हैं। देखता हूँ हम लोग से PYQ में कितने क्वेश्चन हो जाते हैं। आगे बढ़े। चलो अरे मैं क्या भी बोल रहा हूँ, हमें PYQ देखना है। अरे डाउनलोड की नहीं हो, जस्ट एक मिनट। आ गया। देखो अप्रैल का सेशन देख लेते हैं, अप्रैल के सेशन में कितने क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए थे। चलो जरा पहले वाले का बताना क्या आंसर आएगा। इसका क्या आंसर आएगा पहले वाले का? पहले तो हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन आप लोग ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। C6H5 C डबल बॉन्ड O और C6H5 किस में कन्वर्ट हो गया जरा बताना। C6H5 CH2 और C6H5 क्या इसमें कन्वर्ट हो गया है क्या? Yes. यस सर। सर दूसरा आप बताओ कौन सा रिएजेंट हो सकता है, दूसरा वाला ही रिएजेंट हो सकता है क्या? यस सर। डन मेरी बातें? डन। अब देखो आते हैं यस सी सर। वाले में। सी वाले में ध्यान से देखना। C6H5 C डबल बॉन्ड OH किस में कन्वर्ट हो रहा है? C6H5 CHOH और CH3। आप बताओ कि क्या एक और कार्बन जुड़ गया है क्या? आप बताओ कौन से रिएजेंट से एक और कार्बन जुड़ सकता है? क्या आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पे ग्रिगनार्ड रिएजेंट है उसी से जुड़ सकता है? देखो CH3 फर्स्ट MgBr है वाला। ना, तो यह वाला जाके इस पे अटैक करेगा, यस। यहाँ पे ओपन होगा तो क्या हो जाएगा C6H5CO- और यहाँ पे H हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे H जुड़ जाता है। देखो कुछ ऐसे ही बन गया ना। तो हमारे पास सी वाले का फर्स्ट हो जाएगा, बी वाले का सेकंड हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? Second option. कौन सा ऑप्शन मैच सेकंड कर रहा है? ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। डन।
डन सर। ये प्लानिंग टेस्ट तो लास्ट क्लास नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, यह भी आप लोग को पूरी तरह से आइडिया नहीं है अभी। चलो ये जरा बताना, 8 वाला नंबर बताना। थर्ड ऑप्शन। गटरमैन कोच। क्या थर्ड होगा? ऑप्शन है। गटरमैन कोच होगा, क्या होगा बताओ जरा? गटरमैन कोच होगा, गटरमैन गट कोच होगा, ठीक है। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था। आओ थोड़ा सा ये 1 साल का 1 साल का और देख लेते हैं हम लोग। जनवरी सेशन का देख लेते हैं, जनवरी सेशन का भी, कि जनवरी सेशन में कैसे दिया हुआ था। कॉन्फिडेंस आ रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व करके? यस सर। रुक जाओ जरा आप लोग। ये मैंने सेम लगा दिया है। अरे फ्रंट पैर वाला सिस्टम कहाँ पे होता है? पैर वाला। ये बताओ आप लोग को दूसरा क्वेश्चन नंबर दिख रहा है, कौन सा रिएजेंट डाला है? क्या एक क्लीमेंसन रिडक्शन नहीं हो रहा है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर पहला यहां ही से सही गायब है कर दो। सर। पहला ही सही है। डन, समझ गए क्या? यस सर। यस सर। कोई ज्यादा टफ नहीं है। ये तो मैंने बताया ही नहीं। ये भी पता है क्या, जैसे क्लीमेंसन रिडक्शन होता है ना, सेम ऐसे ही यह भी रिएजेंट है, वुल्फ किस्नर रिएजेंट है। सेम ऐसे ही, इसको जस्ट मैं नेक्स्ट टॉपिक यही था हमारा, आज मैंने पढ़ाया नहीं। तो ये बताओ सेम ऐसे ही क्लीमेंसन रिडक्शन है, तो इसके में भी यह भी उड़ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ वाला ना? यस सर। फोर्थ वाला सही होगा, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में ही बताता आपको। वैसे ये तो मैंने आप लोग को बता ही रखा है, एल्डिहाइड वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा यार, और रीजन भी मैंने बता रखा है। ये भी मैंने आप लोग को बता ही रखा है। कौन सा रिएक्शन होगा? गटरमान कोच रिएक्शन होगा, गटरमान कोच रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड बनता है। बाकी कुछ ऐसा है नहीं, बाकी सब नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा। किसी और को कुछ भी डाउट है? नो सर। बोलो बोलो, एक बार रुकिए। आप लोग का ग्रुप कौन सा है? सक्षम। सर हिमाचल प्रदेश JE3। हाँ, एक बार रुक जाओ। टीम Thank you, sir. Bye, sir. अरे रुक जाओ भाई, आप लोग क्यों भाग रहे हो? Okay, sir. ड्रीम हो गया, HP। मेजर टेस्ट आप लोग का कब होने वाला है? 6 अक्टूबर को होने वाला है, पता है ना आप लोग को? Yes, sir. मेजर टेस्ट कब होगा बताओ आप लोग, कितने अक्टूबर को? 6 अक्टूबर को आपका मेजर टेस्ट है, ये क्लियर है ना आप लोग को सबको? 6 अक्टूबर को क्या है बताओ? यस सर। यस सर। मेजर टेस्ट है। सर टेस्ट आप है। लोग
May 29 jet सितंबर को होने वाला था, लेकिन वो थोड़ा शायद मुझे लग रहा है पोस्टपोन्ड हो गया। तो कितने सितंबर को कितने अक्टूबर को होगा? 6 अक्टूबर को होगा। नेक्स्ट मंथ में 6 अक्टूबर को आपका मेजर टेस्ट होगा। इस संडे कोई टेस्ट नहीं है केमिस्ट्री का, तो कोई टेस्ट नहीं है, ये भी आप लोग को पता था। इस संडे केमिस्ट्री का आप लोग का कोई भी टेस्ट नहीं है। आप लोग मन लगा के पूरा पढ़ो, और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक आप लोग को छुट्टियां मिलेंगी ताकि आप लोग का एग्जाम्स वगैरह है। और उसमें भी ऐसा नहीं कि वर्क नहीं करना है, आप लोग को जितना भी चैप्टर पढ़ाया गया ना, और जितने भी बैकलॉग्स लगे हैं, काफी लोग के बैकलॉग्स लगेंगे, वो आपको क्लियर करना है। और जितने भी चैप्टर्स वगैरह हैं जो भी हैं, वो भी आप लोग को क्या करना है, क्लियर करना है। समझे आप लोग? ओके Yes, sir. सर। कुछ भी डाउट है किसी को? Yes, sir. कुछ भी डाउट? अरे सर, फर्स्ट से तो मेरे एग्जाम है। कब तक है? देखो आप लोग का ना, मुझे लग रहा है कि 2 या 3 तारीख तक छुट्टी मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। उसके बाद फिर से Sir, आपको but मेरा लास्ट एग्जाम तो 7 को है। कोई बात नहीं, उसी में चलता रहेगा। अब ये बताओ कि मिड सेमेस्टर एग्जाम का कोई ज्यादा मतलब नहीं होता। सबसे ज्यादा जो मतलब होता है 12th के बोर्ड के एग्जाम का होता है और जेई के एग्जाम का होता है। समझे क्या आप लोग? तो आप लोग ना बेस्ट करो, और बोर्ड के लिए भी बेस्ट करो और जेई के लिए भी बेस्ट करो। जेई पता है ना, जनवरी में होता है जेई का एग्जाम। बहुत ही जल्द फॉर्म भी आ जाएगा आप लोग के लिए, बहुत ही जल्द फॉर्म आ जाएगा। समझे क्या आप लोग? क्लियर है सबको बातें मेरी? सबको मेरी बातें क्लियर है? आगे बढ़ो, आगे क्या बढ़ो, चलता हूँ फिर। ओके, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। Thank you, Good sir. night, sir. Bye, sir. Good night, Good sir. night, sir. गुड नाइट।